हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, सैम कवर्स 2 किलोमीटर इन 28 मिनट्स, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 84 मिनट्स। तो बेसिकली ये आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। तो यूनिटरी मेथड में मैं आपको बहुत ईजी वे बताऊँगी। अगर आपको समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे रखना है, और जो चीज़ हमारे पास गिवन है उसको हमें हमेशा कहाँ पे रखना है, लेफ़्ट हैंड साइड में रखना है। तो हमें क्या पता है इस क्वेश्चन में एक आया कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 28 मिनट्स में कवर किया। 84 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो दैट मीन्स जो हमें निकालना है वो हमें कहाँ रखना है, अपने राइट हैंड साइड पे। हम क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, इन 28 मिनट्स सैम ने कितना कवर किया, सैम कवर्स 2 किलोमीटर। ठीक है, नाउ हमें कितने मिनट्स का निकालना है, 84 मिनट्स। इन 84 मिनट्स में सैम क्या कवर करेगा, सैम कवर्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर है, ये जो नंबर गिवन है इसको हमें लिखना है न्यूमरेटर में। इसी लाइन में जो ये नंबर गिवन है, जो दूसरा जो मिनट्स हैं वो हमें लिखना है डिनोमिनेटर में, और ये जो नंबर गिवन है इसको हमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। अगर आपने ये स्टेटमेंट करेक्ट लिखी तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये करेक्ट होगा। अगर ये करेक्ट रहेगा तभी आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा जो चीज़ आपको निकालनी है वो आपको यहाँ रखनी है, राइट हैंड साइड पे। मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना था, एक डिस्टेंस गिवन था। तो जो एक डिस्टेंस गिवन होता है, जो एक भी चीज़ गिवन होती है वो हमें न्यूमरेटर में रखना होता है। इसी के साइड में जो मिनट्स होते हैं वो हमें नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे जो पार्ट हमें निकालना होता है, कितनी देर में निकालना है, मतलब मिनट्स के वो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का बहुत इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको ये चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। 2 टाइम्स 1 is 2 एंड 2 टाइम्स 1 is 2, 2 टाइम्स 4 is 8। ठीक है, ये मैंने एक नंबर सिंप्लीफाई कर लिया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तीनों डिजिट को एक ही टेबल से कर दिया, जैसे मैंने ये कर दिया, अब यहाँ पे इसको भी कट कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, करने में आपको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आती है इनिशियल स्टेज में, तो आपने जब एक बार डिवाइड कर दिया उसके बाद आप क्या करो, जो आपके पास बचा उसको आप यहाँ लिखो। ठीक है, अब क्या करूँगी, अब मैं चेक करूँगी मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन से टेबल से हो जाएंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब मेरे पास जो बचा, अब मैं फिर से इसको नीचे लिखूँगी। ठीक है, अब 7 के टेबल में 42 कब आता है, 7 6 ज़ा 42 होता है, तो मेरा आंसर हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, अब मैंने ये स्टेप्स क्यों किए, ताकि मेरी कोई गलती हो ही ना, ताकि मैं एक ही टेबल से मैं 3 नंबर्स को कट ना करूं। अगर हम इस तरीके से करते हैं इनिशियल स्टेज में तो हमारे लिए आसान हो जाता है सिंप्लीफाई करना। अपने आप को इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा बना लीजिए कि आपके सामने हर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए, सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कुछ भी ना रहे। अगर आपको लगता है कि आप टेबल्स में मिस्टेक्स करते हैं, एक ही बार में आप सारे नहीं कर सकते, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।